दोस्तों, अगर आपका भी पीएफ अकाउंट है या आपने कहीं जॉब किया हुआ है जहां पर आपका पीएफ का पैसा कटा हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि 2025 में ईपीएफओ एक से एक नए अपडेट लॉन्च कर रहा है, जिसके बाद पीएफ का पैसा निकालना और भी अब ज़्यादा आसान हो गया है और कुछ नए रूल्स भी आए हैं जो अब सबको फॉलो करने पड़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से नए चेंजेस आए हैं, आपको क्या करना पड़ेगा। सारा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस इस वीडियो को आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है और वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को अब हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ईपीएफओ ने नए रूल्स जो है लॉन्च क्या क्या किए हैं। तो जो सबसे पहला रूल आता है कि आपके यूएन नंबर को अब आपके आधार कार्ड से ऑटो वेरीफाई सिस्टम कर दिया गया है। पहले केवाईसी अप्रूव होने में कई दिन लग जाते थे। अब अगर आपका आधार यूएन से लिंक है तो सिस्टम खुद ब खुद जो है वेरीफाई कर लेता है। जो दूसरा मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा अपडेट है, इसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। पैन लिंकिंग अब आपका मैंडेटरी हो गया है। अगर आपका पीएफ अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है, पैन लिंक नहीं है आपका, तो टीडीएस अब आपका 34% कटेगा। तो इसलिए अपने यूएन नंबर से पैन कार्ड को आप ज़रूर लिंक कर लें। अगर लिंक करने नहीं आता है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं कि अपने पैन कार्ड को कैसे लिंक किया जाता है। ठीक है, तो पहले ये ऑप्शनल था लेकिन अब ज़रूरी हो गया है। तो लिंक नहीं है तो जल्दी से आप जाके उसको लिंक ज़रूर कर लीजिएगा। जो तीसरा अपडेट है कि ईपीएफओ पोर्टल पर अब एक सिंप्लीफाइड विड्रॉल फॉर्म आया हुआ है। बहुत ही आसान फॉर्म है पैसा निकालने के लिए, जिसमें सिर्फ आपको सिर्फ 3 स्टेप में आप जो है पैसा निकालने के लिए क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ये अपडेट जो आया हुआ है किसके ऊपर अप्लाई होता है। ये अपडेट हर सैलरीड एम्प्लॉय पर अप्लाई होता है, चाहे आप नए हो चाहे आप पुराने हो। ओल्ड पीएफ होल्डर क्या करना है उनको, अगर आपका यूएन पुराना है तो भी आपका जो पैन है उसको आधार से अपडेट करना होगा। अगर आप नए एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त ही अपने पैन को आधार से वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों अपडेट जो है आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। इसके बाद में एम्प्लॉयर के लिए भी रूल आया हुआ है, यानी कि जो आपकी कंपनी के मालिक है, यानी कि जो आपके एचआर है, उनके लिए भी एक रूल आया हुआ है कि अगर आपकी केवाईसी पेंडिंग है, यानी कि किसी भी एम्प्लॉय की केवाईसी पेंडिंग है, तो उनको अब अप्रूव्ड करना मैंडेटरी हो गया। अगर वो नहीं करेंगे तो कंट्रीब्यूशन होल्ड कर दिया जाएगा उस एम्प्लॉय के। ठीक है, उनके लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गया है। अब बात करते हैं कि आपको आखिर क्या करना होगा। स्टेप टू स्टेप मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल में सर्च कर लेना है। यहाँ पे इस तरीके से ईपीएफ, इस तरीके से आपको ईपीएफ टाइप कर लीजिएगा। यहाँ पे ईपीएफ इस तरीके से आपको टाइप कर लेना है और आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, आप चाहें तो मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं। बस आप अपना क्या करिएगा, डेस्कटॉप मोड को एक्टिवेट कर लीजिएगा। चाहे आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करिएगा, बस उसमें डेस्कटॉप मोड एक्टिवेट कर लीजिएगा। इसके बाद में फिर आप देखेंगे ईपीएफ की इस तरीके की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफ़र का। अब आपको इसी पर क्लिक कर लेना है। आप चाहें तो ये जो पोर्टल है ना, डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। कैसे, मेंबर इस तरीके से गूगल में सर्च करना है, मेंबर होम इस तरीके से लिख के सर्च कर लीजिएगा। जो सबसे ऊपर वाली लिंक खुलेगी ना, इसी पर क्लिक कर लेंगे। देखिए डायरेक्टली मेंबर होम का जो पोर्टल ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे अपना यूआईएन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड को फिल कर लेना है। तो चलिए एक मैं आपको यहाँ पे फिल करके दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या प्रोसेस करना है। दोस्तों, हमने देखिए यहाँ पे डिटेल फिल कर लिया है। अब साइन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप साइन पर क्लिक करेंगे, देखिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी को भेज दिया गया है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। चलिए ओटीपी को अब हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे ओटीपी फिल कर लेने के बाद में फिर सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों, ओटीपी सबमिट कर देने के बाद में फिर आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। इसके बाद में फिर आपको क्लिक करना है इस मैनेज वाले ऑप्शन पर। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इसी पर क्लिक कर लेना है। फिर नीचे आपको केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आप देखेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। अगर इसमें आपकी कोई केवाईसी एक्टिवेट नहीं है तो बिल्कुल ब्लैंक नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए मेरी केवाईसी यहाँ पे एक्टिव है, पैन कार्ड की, बैंक की और आधार कार्ड की। सारा केवाईसी यहाँ पे देखिए स्टेटस में अप्रूव्ड भी लिखा हुआ है सारा सब कुछ। और केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल के लिए देखिए कुछ भी नहीं है, नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका भी इस तरीके से है तो बहुत अच्छा है।
अगर आपके पीएफ की केवाईसी में पैन और बैंक की केवाईसी नहीं है तो इसकी केवाईसी कैसे की जाती है, इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग इस वीडियो को देखकर पैन बैंक की केवाईसी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है केवाईसी वगैरह। तो फिर से हम चलते हैं होम बटन पर, यहाँ पे प्रोफाइल वाले पे देखिए ऑप्शन पर आ गए हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, अगर आपको पैसा निकालना है, अब देखिए आपका सब कुछ सही है, पैन की भी केवाईसी, बैंक की भी केवाईसी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन सर्विस में आना है, क्लेम पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लेम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर इंटर कर लेना है, वेरीफाई पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद में फिर आगे आपको जो भी फॉर्म भरना होगा, फॉर्म 19, फॉर्म 10C या फॉर्म 31, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो 31 होता है वो एडवांस फॉर्म के लिए होता है। इसके बाद जो फॉर्म 19 होता है वो आपका फुल पेमेंट के लिए होता है, विड्रॉल के लिए। और जो फॉर्म 10C होता है वो पेंशन विड्रॉल के लिए होता है। तो तीनों अलग अलग फॉर्म होते हैं। तरीका सब कुछ मैंने बताया हुआ है। इसके लिए मैंने वीडियो बना भी दिया है कई सारा, आप लोग उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। तो दोस्तों यह था EPFO का लेटेस्ट अपडेट। अगर आप रेगुलर जॉब कर रहे हैं या फ्यूचर में पैसा विड्रॉल करने वाले हो तो स्टेप ज़रूर फॉलो करिएगा। और अगर वीडियोस को पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।